नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख एक्सप्लेन्ड द अमेरिका कम्पिटीज एक्ट एंड हाउ इट कुड इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन द यूएस और द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित लेख न्यू लेजिस्लेशन सपोर्टेड बाय बाइडेन प्रपोजेस स्टार्टअप वीजास टू अट्रैक्ट टैलेंट टू यूएस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। अमेरिका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक ऐसे विधेयक को पेश किया गया जो दुनिया भर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए नए रास्ते खोलेगा। इस विधेयक को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी समर्थन प्राप्त है। इस विधेयक में एक नए स्टार्टअप वीजा का प्रावधान किया गया है। जब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा तब यह अमेरिका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 के तौर पर सामने आएगा। इस अधिनियम का तात्पर्य अमेरिका क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री एमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक्ट है। ऐसे में यहाँ मन में सवाल उठता है कि आखिर यह विधेयक क्यों लाया गया, इस अधिनियम में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और भारतीयों के लिए इसके क्या मायने हैं। इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम इन्हीं सब बातों की पड़ताल करेंगे। तो आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर यह विधेयक लाया क्यों गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुताबिक यह विधेयक अमेरिका की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए लाया गया है। विधेयक का मकसद चीन और दुनिया के बाकी देशों को पछाड़ने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के नवाचार इंजन को मजबूती प्रदान करना है। यह अमेरिका में चिप इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके लिए यह विधेयक अमेरिका में सेमीकंडक्टर के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए $52 बिलियन प्रदान करने का प्रावधान करता है। साथ ही इसमें आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और विनिर्माण सुधार के लिए दिए जाने वाले अनुदान और ऋण के लिए $45 बिलियन देने की भी बात की गई है। इसके अलावा यह विधेयक अमेरिकी विनिर्माण क्षमता को भी मजबूती प्रदान करेगा। विधेयक में विनिर्माण क्षेत्र के लिए सालाना $600 मिलियन के आवंटन की बात की गई है। यह अमेरिका में डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को स्थापित करने के लिए फंड आवंटन की बात करता है। इससे सौर घटकों के लिए अमेरिका की चीन पर निर्भरता कम होगी। गौरतलब है कि चीन के शिनजियांग में सौर कंपोनेंट्स का निर्माण बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा अन्य भी कई क्षेत्रों के लिए फंड आवंटन किया गया है, जैसे कि पब्लिक वायरलेस सप्लाई चेन इनोवेशन क्षेत्र, मेडिकल सप्लाई चेन इलास्टिसिटी को बढ़ावा देने के लिए और सप्लाई चेन मैपिंग के लिए आदि। इसके अलावा इस विधेयक का मकसद अमेरिका में शोध एवं नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देना है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो यह स्टेम पीएचडी के लिए ग्रीन कार्ड कैप पर छूट प्रदान करता है और उद्यमियों के लिए एक नए ग्रीन कार्ड का प्रावधान भी करता है। इसके अलावा इसमें सामाजिक आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और अप्रवास जैसी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी शोध कार्य किए जाने की बात की गई है। ऐसे में हमें देखना होगा कि जब यह विधेयक अधिनियम के तौर पर पारित हो जाएगा तब यह विदेशी नागरिकों को किस तरह प्रभावित करेगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि विदेशी नागरिकों के लिए इस अधिनियम में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में विदेशी नागरिकों के लिए तरह तरह के प्रावधान हैं। अमेरिकी प्रतिस्पर्धा अधिनियम एक स्टार्टअप इकाई में विदेशी नागरिकों के लिए अप्रवासी उद्यमी के तौर पर कानूनी स्थायी निवासी स्थिति प्रदान करता है। यह उन स्टार्टअप इकाइयों के लिए है जिन्होंने रोजगार सृजन, राजस्व सृजन अथवा निवेश पूंजी की प्राप्ति के जरिए सफलता हासिल की हो। इस अधिनियम के तहत पहले से मौजूद इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का मकसद अमेरिका की किसी स्टार्टअप इकाई से जुड़े गैर अप्रवासियों के लिए वीजा की एक नई कैटेगरी बनाना है। इसे W कैटेगरी नाम दिया गया है। इस कैटेगरी के अंतर्गत W1, W2 और W3 जैसी सब कैटेगरीज यानी उप श्रेणियां शामिल हैं। W1 वीजा एक स्टार्टअप इकाई में स्वामित्व हित वाले उद्यमी को दिया जाएगा, जबकि W2 वीजा स्टार्टअप इकाई के जरूरी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
वहीं W3 वीजा W1 और W2 वीजा धारकों के स्पाउस और बच्चों को दिया जाएगा। यह अधिनियम होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव को यह निर्देश देता है कि वह W1 वीजा देने और गैर अप्रवासी के रूप में विदेशी नागरिकों का वर्गीकरण के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को स्थापित करे। यह अधिनियम होमलैंड सिक्योरिटी के सचिव को किसी व्यक्ति को शुरू में 3 साल की अवधि के लिए W1 गैर अप्रवासी के रूप में वर्गीकृत करने का विवेकाधिकार भी प्रदान करता है। इस वर्गीकरण में व्यक्तियों को शामिल किए जाने की कुछ नियम शर्तें हैं। यह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसके पास स्टार्टअप इकाई में कम से कम 10% का मालिकाना हित हो। यह किसी ऐसे विदेशी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है यदि वह स्टार्टअप इकाई के प्रबंधन या संचालन में एक केंद्रीय और सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसके अलावा यह ऐसे आवेदकों को भी दिया जा सकता है जिनके पास बिजनेस की पर्याप्त विधि और सफलता के साथ साथ स्टार्टअप की मदद करने के लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल या अनुभव हो। इन सब के अलावा यह अधिनियम अमेरिका में आने के लिए विदेशी नागरिकों, उनके स्पाउस और बच्चों को दिए जाने वाले अप्रवासी वीजा की संख्या पर छूट प्रदान करता है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने किसी क्वालिफाइड अमेरिकी शोध संस्थान या किसी विदेशी संस्थान से स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। किसी विदेशी संस्थान से हासिल की गई डिग्री की मान्यता तभी होगी जब वह डिग्री किसी क्वालिफाइड अमेरिकी शोध संस्थान द्वारा जारी डॉक्टरेट की डिग्री के बराबर हो। अब यहाँ सवाल है कि इस अधिनियम से भारतीयों को क्या कुछ हासिल होगा। भारतीयों के लिए इस अधिनियम के मायने को अब देख लेते हैं। गौरतलब है कि रोजगार, बेहतर शिक्षा, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य आदि के लिए भारत से अमेरिका की तरफ पलायन कोई नई बात नहीं है। इसके लिए भारतीयों को वीजा या वर्क परमिट्स की जरूरत होती है, जिसे अमेरिकी प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता है। H1B वीजा, H2B, H4, J1 और L वीजा आदि अमेरिकी प्रशासन द्वारा अन्य देश के लोगों को दिए जाने वाले वीजा के कुछ प्रकार हैं। अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को H1B वीजा दिया जाता है। H1B वीजा धारकों के ऐसे आश्रित सदस्य जो प्रवास के दौरान अमेरिका में उनके साथ ही रहना चाहते हैं, उनके लिए एक H4 वीजा जारी किया जाता है। अमेरिका में अस्थायी रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए H2B वीजा जारी किया जाता है। अस्थायी कामगारों के लिए L वीजा जारी किया जाता है और L1A और L1B वीजा तब जारी किए जा सकते हैं जब कोई नियोक्ता योग्य कर्मचारियों को संयुक्त राज्य में काम करने और रहने की अनुमति देने हेतु अथॉरिटी हासिल करने के लिए याचिका दायर करता है। वहीं J1 वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक्सचेंज प्रोग्राम से जुड़े छात्रों और पेशेवरों को प्रदान किया जाने वाला एक गैर अप्रवासी वीजा है। इन प्रोग्रामों में इंटर्न प्रोग्राम, ट्रेनी प्रोग्राम, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोग्राम, प्रोफेसर एंड रिसर्च स्कॉलर प्रोग्राम, टीचर प्रोग्राम, गवर्नमेंट विजिटर प्रोग्राम, कैंप काउंसलर और एयू पेयर आदि शामिल हैं। नए अधिनियम के आने से बिजनेस एवं उद्यमिता के क्षेत्र में अमेरिका में काम करने के इच्छुक लोगों को भी अब वीजा मिल सकेगा। गौरतलब है कि अमेरिकी प्रशासन हर साल 85,000 H1B वर्क परमिट जारी करता है। इनमें से 65,000 कुछ विशेष व्यवसायों वाले लोगों के लिए होते हैं। शेष 20,000 ऐसे विदेशी श्रमिकों के लिए रिजर्व होते हैं जिन्होंने अमेरिका में मास्टर्स या हायर यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की हो। जिस साल के लिए यह वर्क परमिट जारी किया जाता है उस साल भारतीय लोग एवं भारतीय कंपनियां जारी किए गए H1B वर्क परमिट के एक बड़े हिस्से को हथिया लेती हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रतिस्पर्धा अधिनियम भारतीय पेशेवरों को अब नए अवसर प्रदान करेगा। नए अधिनियम में निहित प्रावधानों को गौर से देखने से यही बात समझ में आती है कि यह अधिनियम अमेरिका में भारतीय प्रतिभाओं और कुशल कामगारों के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। पहले शोध कार्यों, शिक्षा, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में ही भारतीय अमेरिका जैसे देश की तरफ रुख किया करते थे, लेकिन अब नए अधिनियम में बिजनेस और उद्यमिता के क्षेत्र में भी अमेरिका में भारतीयों के लिए रास्ते खुल गए हैं। लेकिन इस अधिनियम से जहां एक तरफ भारतीय उद्यमियों को फायदा होगा, वहीं यह ब्रेन ड्रेन की एक और नई लहर लाएगा। ऐसे में देखना होगा क्या हो आगे की राह। इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिकी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के आने के बाद अमेरिका का विनिर्माण, रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र मजबूत होगा। इससे भारत सहित दुनिया के अन्य देशों के प्रतिभावान लोगों को भी उद्यमिता एवं बिजनेस के क्षेत्र में
अमेरिका में अपना हाथ आजमाने और अपने कौशल का परचम लहराने का अवसर मिलेगा। अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय की तरफ से भारत को मिलने वाले रेमिटेंस में बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि बीते कुछ दशकों में प्रवासी भारतीय समुदाय ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत हुई है। ऐसे कई प्रवासी भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में जुटाई शिक्षा का उपयोग भारत में किया। उन्होंने स्वदेश लौटकर घरेलू स्टार्टअप्स और शोध एवं विकास कार्यों में भारत की मदद की। नया अधिनियम इस दिशा में और मजबूती प्रदान करेगा, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे भारत में उच्च स्तरीय प्रतिभाओं की कमी होगी। इतना ही नहीं, आज के समय में कई देश अपनी वीजा नीतियों को कठोर कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय प्रवासियों और कंपनियों को इस तरह के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि 1-1.5 साल पहले अमेरिका ने भी अपने घरेलू कामगारों की रक्षा के लिए भारत के लिए इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेंट वर्कर वीजा पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे भारतीय आईटी कंपनियों पर खासा प्रभाव पड़ा। गौरतलब है कि भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिकी H-1B वीजा व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक हैं। वीजा पर प्रतिबंध का परिणाम भारतीय आईटी कंपनियों के मार्जिन और कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिला था। ऐसे में भारत को ब्रेन ड्रेन को रोकने, भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा करने की दिशा में तेजी से काम करना होगा। भारत को देश के भीतर ही शिक्षा, चिकित्सा, शोध कार्य, बिजनेस, उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट आदि के क्षेत्र में विश्वस्तरीय व्यवस्थाएं करनी होंगी। इन क्षेत्रों में सरकारी निवेश को बढ़ाना होगा। प्रवासी भारतीयों को भी अपने ज्ञान के जरिए भारतीय नवाचार, तकनीक, शोध आदि क्षेत्रों में अपना योगदान देना होगा। इस दिशा में प्रवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की वज्र योजना काम कर रही है। इस योजना का तात्पर्य विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम से है। वहीं नो इंडिया प्रोग्राम का मकसद प्रवासी भारतीय युवाओं को भारत की संस्कृति, दर्शन, इतिहास आदि से परिचित कराना है। इसी तरह की और योजनाएं लाने और उनके सफल क्रियान्वयन की जरूरत है। यदि ये प्रयास सफल होते हैं तो भारत निसंदेह भारतीय प्रवासियों के हितों की रक्षा कर पाएगा और ब्रेन गेन की स्थिति में पहुंच सकेगा। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, अमेरिका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 क्या है? इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बताइए। भारतीयों को यह अधिनियम किस तरह प्रभावित करेगा? टिप्पणी कीजिए।